नमस्कार, मैं हूं रिंकू यादव। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर अंबेडकर नगर के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। मैं डीलेड 4th का गणित पढ़ा रहा हूँ। इसमें हमने फर्स्ट लेसन को कंप्लीट कर दिया है और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम के कारण जो डीलेड का जो फर्स्ट क्लास था उसमें जो वीडियो पहले पहुंचना चाहिए था वो बाद में पहुंचा, और जो बाद में पहुंचना चाहिए था वो पहले पहुंचा, प्रॉब्लम के कारण ही। ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं आप लोगों से। और इसके बाद चलिए आज हम 4th सेमेस्टर का मैथ का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सेकंड चैप्टर क्या है। सेकंड चैप्टर है, देखिए, हाँ, सेकंड चैप्टर है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल की अवधारणा। ठीक है, क्या है इसमें? वैसे तो आप तो जो चैप्टर्स का नाम लेते ही समझ गए होंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या है। सभी लोग जानते हैं, वर्गमूल आप लोग पढ़े ही हो, वर्ग पढ़े ही हो, घन घनमूल पढ़ाया ही गया है, ये कंफर्म है कि आप लोग पढ़े हो। ठीक है, लेकिन फिर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना ज़रूरी है। चलिए उसके बारे में शॉर्टकट में डिस्कशन करते हैं। चलिए पहला देखिए, वर्ग, वर्गमूल, घन घनमूल की अवधारणा है। वर्ग किसे कहते हैं? इसमें देखिए फर्स्ट नंबर आता है, क्या है? वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? यदि मैं बोलूं कि वर्ग किसे कहते हैं, जब किसी संख्या को, ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ जाएगा और टाइम भी लगेगा, इसलिए चलिए इसका PDF मैं बना करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। जब किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा किया जाए, जब किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा किया जाए तो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, यदि मैं एग्जाम्पल देखूं, एग्जाम्पल यदि लिया जाए तो कोई संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, 2, 4, 6, 8, ऑल्सो बहुत ले सकते हो। तो मैं मान लूँ, यदि मान लेते हैं 9 का, ये 9 संख्या है और इसको 9 में हम इसे 2 बार आपस में, उसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो 9 9 81, यानी 9 का जो वर्ग हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं इसी टाइप का। मान लीजिए 8 है तो इस संख्या हमने 8 लिया, तो 8 को आपस में हम स्वयं से 2 बार गुणा कर देंगे तो संख्या 8 8 64 हो जाएगी। ठीक है, ये होता है वर्ग, यानी 8 का वर्ग क्या है? 64 है। ठीक है, नंबर 2 आता है वर्गमूल। वर्गमूल मैं बताऊं वर्गमूल क्या होता है। जब किसी संख्या को हम 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं और इन्हीं डिवाइड हुए भागों को आपस में गुणा कर देते हैं, 2 बार गुणा करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं और इसको आपस में क्या कर दें? गुणा कर दें। तो इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होती है, जो 2 भाग प्राप्त होता है, वह एक प्रत्येक भाग को उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देखूं, यदि एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ हमने 9 लिया है, यहाँ पर भी हम 9 ले लें। अब हमको इसको 2 भागों में तोड़ना है और बराबर बराबर तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि इसको आपस में गुणा कर दें तो कितना आ जाए? 9 ही आ जाए। तो देखिए यहाँ हम 3 गुणे 3 करते हैं तो 3 त्रिका 9 हो जाता है। हमने कहा इसको आपस में 2 बार गुणा, 1 2 बार आपस में ही गुणा किया गया दोनों। अब उसके बाद जो आता है हम इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग, यानी ये क्या है? 3 क्या है? वर्गमूल है। ठीक है, उसी प्रकार 100 ले लो, तो यदि 100 लेते हो तो 10 × 10 यही होगा।
एक जोड़ा बना लो। इस तरह भी कर सकते हो कि दो संख्याएं हैं उसको एक जोड़े में कर लो। किसी संख्या को दो दो गुणनखंड जितना आए उसको दो दो का जोड़ा बनाते हुए चलिए, और जो लास्ट में गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या है, उस संख्या का वर्गमूल। ये गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। चलिए ये क्या हो गया, 10। 10 का वर्गमूल यानी 100 का वर्गमूल क्या है, 10। ठीक है। अब इसके बाद है वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल निकालने की दो विधियां। फर्स्ट है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा है भाग विधि। मैं 60 टर्म में बताऊंगा। ठीक है। गुणनखंड विधि में जो संख्याएं दी होती हैं उसका गुणनखंड किया जाता है। जो संख्याएं दी होती हैं क्या, उसका गुणनखंड किया जाता है। यदि एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल मैं ले लूं तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल जो लेता हूं वो 16 लेता हूं, तो 16 को आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर दीजिए। 16 को क्या करेंगे, गुणनखंड में विभाजित करेंगे। तो 16 का गुणनखंड जब आप 2 से करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 1 2। ठीक है। ये क्या है, 2 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको 2 2 के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, और उसके बाद 2 गुणे 2 इससे इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा ये क्या, 2 दूना 4। यानी गुणनखंड विधि से 16 का वर्गमूल क्या है, 4 है। अच्छा दूसरा एक ले, दूसरा एग्जाम्पल ले लें। मान लेते हैं यहाँ 81 है, तो 81 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो मान लीजिए 3 से कटेगा, तो 27 81, फिर 3 से कटेगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 1 आ जाएगा। 2 2 का जोड़ा बना लो। जब जोड़ा बनाओगे 3 गुणे 3 आ जाएगा, 3 तिक्का 9। 81 का वर्गमूल कितना है, 9 है। ठीक है। अब मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताना चाहता, कम में ही। दूसरा है भाग विधि। भाग विधि, भाग विधि में क्या होता है, जब कोई संख्याएं होती हैं, मान लीजिए कोई संख्या है, मैं मान लूँ इसको 100, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ा बनाएंगे कितने कितने का, 2 2 का, और दाहिने तरफ से बनाएंगे। और यदि एक संख्या लास्ट में बाएं तरफ है तो उसको एक ही जोड़ा बनाएंगे। यदि संख्याएं जो हैं अंकों का क्या विषम है, 1 2 3 विषम है, तो क्या करेंगे आप, एक का जोड़ा बन ही जाएगा, एक खाली बचेगा। इसलिए अब हमको कोई ऐसा टेबल लेना है एक में ही सिर्फ, तो उसको कितना, एक ही बार में क्या करें, डिवाइड हो। आप एक यहाँ लोगे, इसकी चाहे नियर अबाउट चाहिए, बराबर हो या नियर अबाउट हो, तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, आप एक एक के एक करोगे, और इसमें घट जाएगा। इसमें ये जो एक आया है ये जुड़ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, एक एक कट गया। अब इसके बाद 2 जीरो उतरेगा, यानी 0 उतरेगा तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। बस यही वर्गमूल है। ठीक है। अब मान लेते हैं एक और ले लेते हैं, 179 ले लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं फिर सेम कंडीशन वही है, ऐसे आप करोगे, एक एक के एक घटा दो, यहाँ कट जाएगा, यहाँ प्लस 1 जुड़ जाएगा, ये 2 हो गया। अब जो है दहाई का अंक में मिला ही है, जब हम इसको उतारेंगे किसमें, जोड़े को ही उतारेंगे। अब हमको दहाई का अंक 2 होना चाहिए। अब हमको ऐसे टेबल पढ़ना चाहिए जिसका दहाई का अंक क्या हो, 2 हो। फिर क्या करेंगे, अब ऐसा टेबल पढ़ें, ऐसा इसमें कोई काउंट नंबर ऐड करेंगे जिससे आपस में गुणा हम करें, और 69 के नियर अबाउट हो, 69 हो या 69 के कम हो, उसके प्लस हो, सॉरी उसके नज़दीक हो। तो आप क्या करोगे, देखिए यदि मैं 22 को करूँ, यहाँ 2 रखूँ, यहाँ 2 रखूँ, कल्पना कीजिए यदि मैं यहाँ 2 रखूँ और यहाँ 2 रखूँ, तो 2 में फिर 22 से गुणा हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा।
ये तो इससे ज़्यादा कम है। एक और अंक बढ़ा लेते हैं, यहाँ 3 रख दें, तो यहाँ 3 रख दें, तो 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा पूरा पूरा 3 त्रिक्का 9, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, ये। ठीक है, चलिए मिटा दें। नोट करने में क्या करोगे कि यहाँ पर लिखोगे नोट में नंबर 1, सम संख्या का जो वर्गमूल होता है सम होता है। ठीक है। नंबर 2, विषम संख्या का क्या हो जाएगा, विषम संख्या का वर्गमूल विषम होता है, विषम होता है। ठीक है। यदि यहाँ एग्जाम्पल लें, शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यदि मैं मान लीजिए 8 है, तो 8 का वर्गमूल यदि आप निकालोगे तो 8 अठाई 64 होगा। ये भी सम है, ये भी सम है। ठीक है, 2 से दोनों विभाजित हो जाएंगे। ठीक है। और इसका यदि मैं लूँ, मान लीजिए 3 है, तो 3 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, ये विषम है, ये भी विषम है। और मान लेते हैं यदि 5 है, तो 5 25, ये भी विषम है, ये भी विषम है। ठीक। और तीसरा, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल जो है संभव नहीं है। ठीक है। बस उसके बाद घन नाम से ही क्यूब 3 बार। ठीक है। क्या है, जब किसी संख्या को हम आपस में उसे 3 बार, कोई संख्या ले लें और स्वयं से उसे क्या 3 बार उसे आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो उस संख्या का घन कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल यदि मैं लूँ, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यदि मैं लूँ तो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे 3 है तो 3 का घन हम कर दें, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 का घन कितना होगा, 27 होगा। 4 का घन देखिए सिंपल सी बात है, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16 चौके 64। 5 का घन 5 गुणे 5 गुणे 5, बहुत कर सो 5 25 25 125। 5 का घन क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है। अब घनमूल किसे कहते हैं, जब किसी संख्या को हम क्या करेंगे, 3 बार आपस में, जब किसी संख्या को 3 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं और उसी तीनों को आपस में गुणा करते हैं, तो इन तीनों का एक जोड़ा बना लेते हैं, यही संख्या उस संख्या का घनमूल कहलाता है। ठीक है। हमने अपने शब्दों में इसे बताया है घनमूल को। ठीक है। हमने क्या बताया, किसी संख्या को जब हम आपस में उसे 3 बार गुणा करते हैं, 3 भागों में मान लीजिए हम विभाजित करते हैं, तो वो जो संख्याएं और इन तीनों 3 सेम प्रकार के गुणनखंड लेते हैं। ठीक है। उन्हीं गुणनखंडों को हम सिर्फ क्या 3 बार आपस में गुणा करते हैं, तो इनमें से जो प्रत्येक भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, तो उस संख्या का घनमूल कहलाता है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, यदि हम मान लीजिए 64 लें, तो इसका हम पहले क्या करेंगे, गुणन 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे और उन्हें आपस में गुणा करने पर हमें 64 ही प्राप्त हो, तो स्वाभाविक सी बात है इसका हम गुणनखंड कर लेंगे और 3 का जोड़ा बना लेंगे। जब 3 का इसका गुणाखंड करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64, इसका एक जोड़ा बना लेंगे और ये आ जाएगा 4। 3 का जो एक जोड़ा बना है उसको एक ही बार लिखेंगे, वो 4 हो जाएगा, यानी 4 का 64 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है। ये और मान लेते हैं कोई भी संख्या, मान लीजिए 125 का घनमूल, 125 के 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 25, एक ही बार लेंगे यानी 5 का क्यूब।
यानी ये क्या हो जाएगा, 125 का जो घनमूल होगा वो 5 होगा। ठीक है। और देखो हमने एक नहीं बताया कि वर्गमूल को हम अंडर रूट इस तरह प्रदर्शित करते हैं, इस तरह व्यक्त करते हैं। अब इसको हम इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं कि x की पावर 1/2 घातांक के रूप में, घातांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। और इसको ये वर्ग के लिए है। ठीक है। और ये क्या है, घन तथा घनमूल के लिए, ये वर्गमूल के लिए। ठीक है। अब इसको हम x कर दें, द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब इसको घातांक के रूप में x/1/3 के घातांक के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये घातांक की राशि। ठीक है। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, घातांक निकालने के लिए गुणनखंड विधि का अधिकांशतः प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 3-3 का जोड़ा बना लेंगे, जैसे ये है, इसी का गुणनखंड करके 3-3 का जोड़ा बना लेंगे और उसके बाद जो आएगा उसे हम क्या घातांक घनमूल निकाल लेते हैं। ठीक है। बस आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है। दूसरी बात, ये इस वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई त्रुटि हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे उस त्रुटि को हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और ये जितना हमने पढ़ाया उसका नोट्स जो है हम ग्रुप में PDF बना करके ग्रुप में शेयर कर देंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक। और आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।